कहानी शुरू होती है गांव के पुराने बस स्टैंड के पास से, जहां धूल मिट्टी और हॉर्न की आवाज़ों के बीच एक छोटा सा ठेला रोज लगता था। ठेले पर हाथ से लिखा बोर्ड टंगा रहता, देसी स्टाइल के FC चिकन, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। ये ठेला था संजय का। संजय रोज सुबह सुबह ठेला लगाता, चिकन के टुकड़े धोता, मसाले लगाता और मन ही मन सोचता, आज शायद किस्मत बदल जाए। एक दिन दो लोग गांव से बस से उतरे। एक ने पेट पकड़ते हुए कहा, अरे भाई चलना जल्दी, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अबे कितना खाएगा? अभी तो तूने 2 कचौड़ी और लस्सी पी है। ओए देखसी, स्टाइल KFC चिकन का ठेला, चल भाई देखते हैं क्या है। दोनों सीधा संजय के ठेले पर पहुंच गए। संजय ने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। आओ आओ मेरे भाइयों, लगाऊं क्या? 2 प्लेट KFC चिकन सिर्फ 20 रुपए प्लेट है। क्या बात कर रहे हो भाई, ठेले पर KFC कैसा चिकन, और वो भी इतना सस्ता? हाँ भाई, KFC से कम नहीं है, एक बार खाकर देखो फिर बताना। चल दे दे भाई एक एक प्लेट। संजय ने प्लेट आगे बढ़ाई। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, एक ग्राहक रुक गया। अरे भाई, ये कहाँ KFC जैसा है? हाँ यार, ये तो हमारे घर के चिकन पकौड़े जैसे हैं। संजय चुप रहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी पर जुबान पर शब्द नहीं। दोनों ने जैसे तैसे खाया, पैसे दिए और चले गए। शायद मुझे दूसरे मसाले इस्तेमाल करने होंगे। दिन भर में गिने चुने ग्राहक आए। शाम को एक गांव वाला पास आकर बोला, अरे संजय, मेरी मान तो ये ठेला बंद कर दे। ना तुझे KFC बनाना आता है, ना पकौड़ों में स्वाद है। ये सुनकर संजय का दिल टूट गया। शाम को ठेला समेटते और घर की ओर चल पड़ा। रात हमारी कहानी है बिहार के भागलपुर की, और इस गांव बीरबल अपना छोटे से तालाब के पास खड़ा हुआ है। वो देखता है कि उसके तालाब में मछलियां मरी पड़ी हैं। हे राम, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करके मछली की खेती किया हूँ। बाकी किसानों की तरह कोई अपनी मछली को केमिकल डाल के बड़ा भी नहीं करता। अच्छा और कास्टिक आहार खिलाकर पाला था, फिर भी न जाने हर बार कौन दुष्ट मेरी मछलियों को नजर लगाकर मार दे। तभी बीरबल की पत्नी त्रिशा गुस्से से तमतमाते हुए, सुनिए जी, कब तक दूसरों की चालाकियों का शिकार होते रहेंगे? पता क्यों नहीं करते कि हमारे मेहनत को बर्बाद करने वाला पापी है कौन? जरा घर की हालत तो देखिए, ना तो बच्चों को भरपेट खाना नसीब होता है और ना ही अब और अधिक उधार लेने की औकात बची है। मैं क्या करूं भाग्यवान, दिन रात तो है तुम्हें पहरा देता हूं, फिर भी न जाने कौन जलनखोर मौका देखकर मेरी मेहनत का फल हर बार लूट लेता है, और मेरे हिस्से मरी हुई और कुछ बची कुची मछली ही बचती है। बीरबल के खेत में किसी ने मछली मारने के लिए केमिकल डाल दिया था, जिसके कारण उसकी सारी मछलियां धीरे धीरे मार रही थीं। तभी अचानक खेत के दूसरी तरफ से जोर का ठहाका गूंजा, जहां रोशन नाम का पड़ोसी किसान प्रधान के तालाब पास खड़ा था। उसके तालाब में काफी अच्छी और बड़ी बड़ी मछलियां थीं। अरे बीरबल भाई, मछली की खेती सबके बस की बात नहीं होती, तो कोई और काम क्यों नहीं करता भाई? देख मेरी तालाब, अरे कितनी मोटी और ताजी है मछलियां। बाजार में इसे मैं बहुत ही ऊंचे दाम पर बेचूंगा। बधाई हो रोशन भाई, काश मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह अच्छी होती। अगर तू भी मेरी तरह प्रधान जी की बात मानता और उनके खेतों में काम करता, तो आज तू मेरी तरह रुपया कमा रहा होता। पर तुझे तो अपनी का मछली का खेती करना था। इसीलिए कहते हैं कि सज्जन पुरुष के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए। ये सब बात सुन बीरबल के चेहरे पर लाचारी और गुस्से की लकीरें एक साथ उभर आईं। ऊपर से रोशन की हंसी उसके जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? बाजार जा रहा हूँ भाग्यवान, जितनी बची हुई मछलियाँ हैं हमको बाजार में बेचता हूँ, नहीं तो ये भी मर जाएंगे। बीरबल अपनी बची कुची और कुछ मरी हुई मछलियों को लेकर बाजार चला जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां मात्र 10 रुपए। 10 मछली का दाम सुनकर कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं, लेकिन मछली की दुर्गंध पड़ते ही वो नाक भी सिकोड़कर चले जाते। अरे रे 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 रे, राम राम राम, अरे ये मछली से बदबू आ रही है भैया, कब से मर गई है? अरे क्यों रे, 10 रुपए बोलकर हमें पागल बनाता है। अरे लोगों को सड़ी गली मछली बेचता है। मूर्ख कहीं के, तू यहाँ से दूसरा भाग जा, वरना तुझे इतना मारेंगे कभी तू उसे बाजार में नजर नहीं आएगा। लोग उसकी मछली भी फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बीरबल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। भगवान, अब क्या करूं? बच्चों को क्या खिलाऊं? घर कैसे चलाऊं? सोचा था अगर मेरी मछली ना बिकी तो आज उसी की सब्जी बनाकर खाऊंगा,
इन लोगों ने तो जो बची कुची अच्छी मछली थी उसे भी फेंक दिया। तभी वहां पर अचानक एक बाबा आते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ। तू हार मत मान और मेहनत के साथ साथ बुद्धि भी लगा। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना उम्मीद ना हिम्मत। जब भी मैं इस उम्मीद से मछली की खेती करता हूँ कि शायद इस बार मछलियाँ अच्छी होगी, पता नहीं कौन दुष्ट मेरे तालाब में कुछ डालकर मेरी सारी फसल खराब कर देता है। ये लो, इसमें जड़ी बूटी है, इसे खेत में डालना, जिससे तेरे मछलियाँ कभी खराब नहीं होंगी। उसके बाद बाबा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अपने तालाब में हो जड़ी बूटी को डाल देता है। हे भगवान, ये आखिरी कोशिश है। अगर ये भी ना चला तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। इस बार मेरी किस्मत जरूर बदलना। तभी कुछ अगले दिन का वही सोना तालाब में, जहां कुछ दिन पहले निराशा का अंधेरा था, अब मछलियां से भरा हुआ था। हे भगवान, तूने सुन ली हमारी। ये तो अद्भुत चमत्कार हो गया। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरे तालाब में तो कुछ भी नहीं हुआ और इसके तालाब में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां कैसे खा गई? इतना बड़ा चमत्कार, इसमें जरूर कुछ राज है, वरना ये मामूली किसान इतना जल्दी नहीं जीत सकता। अरे, तूने वो मछली मारने वाली केमिकल तो डाली थी ना? हैं? अरे, भर भर के डाली थी प्रधान जी, फिर भी पता नहीं इस बीरबल के तालाब में मछली जिंदा कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ तृषा के मन में एक नया विचार जन्म ले रहा था। मछली तो अब पर्याप्त मात्रा में है जी, पर इसे बेचेंगे कहाँ? गांव में तो प्रधान जी का मछली का व्यापार है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोग हमसे मछलियां लेंगे। हाँ, यही डर है। माल को बेचना माल को उगाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है जी। क्यों ना हम इससे मछली बिरयानी बनाएं और सिर्फ 1 रुपए में बेचें। 1 रुपए की मछली बिरयानी? अरे, कैसी बात कर रही हो भाग्यवान? अरे, मछली की भी बिरयानी होती है क्या? हाँ हाँ, होगी। अगर प्यार से बनाई जाए तो हर चीज बिरयानी बन जाती है। अगले ही दिन तृषा बनाई और बिरयानी को बीरबल बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। आइए आइए, गर्मा गर्म मछली बिरयानी खाइए, वो भी केवल 1 रुपए में। 1 रुपए की मछली बिरयानी? हाँ हाँ। अरे भाई, भला मछली की भी बिरयानी होती है? लगता है ये पगला गया है। सही कहते हैं भैया, बिरयानी तो चिकन का होता है, मटन का होता है, मछली की भला बिरयानी होता है, वो भी इतना सस्ता। अरे, लगता है जरूर ये बीरबल अपने सड़ियल मछली से ही ये बिरयानी बनाया है। कोई भी गांव वाला बीरबल की बिरयानी लेने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जैसे ही प्लेट पर गरम बिरयानी गई, उसकी खुशबू ने सारे गांव वालों को मद्दोश कर दिया। अरे अरे, वाह 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 वाह, अरे क्या कमाल की खुशबू है। चल बबुआ, अरे अब तक तो मुंह में दांत है, एक और खा ही लेते हैं, फिर ना जाने ऐसन बिरयानी कब मिले। हाँ, चल चल चल। और फिर तो जैसे जादू ही हो गया और धीरे धीरे बीरबल की दुकान पर भीड़ उमड़ने लगी और लोग हंसते खाते, जो भी बात करते वो सच हो जाती थी। सच में भैया, ये बिरयानी तो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो अपने जीवन में पहली बार मछली बिरयानी खाया हूँ। अरे वो भाई, तुम्हारे बिरयानी खाते ही मेरे कमर में जो दर्द थी वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। ये तो जादू बिरयानी है भैया, जादू। सारे गांव में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी कि बीरबल की मछली बिरयानी खाने से किस्मत बदल जाती है, जिसे देख प्रधान और रोशन चिंता में डूब जाते हैं। ये सब कैसे हो गया? वो सड़ा गला मछुआरा अब पूरे गांव का हीरो बन गया है और अब उसके तालाब में भी किसी जहरीले केमिकल का असर नहीं पड़ता। यही डर है, अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा और हम दोनों दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो क्या करे प्रधान जी, इसे इसी चीज से हराना होगा जिसे ये ऊपर उठाए, इसकी बिरयानी। अगले दिन प्रधान जी ने बीरबल को बुलाया और दिखावटी मुस्कान लिए बोले, बीरबल, अरे तूने तो कमाल कर दिखाया है। पता है, तेरे 1 रुपए की मछली बिरयानी की चर्चा अब शहरों में गूंज रही है। आप ये क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आप भूल तो नहीं गए कि हम दोनों मछली के किसान हैं और आपस में प्रतिद्वंदी हैं? क्योंकि अब हम साथ काम करेंगे बीरबल। जरा सोच, हम दोनों मिलकर पूरे देश में मछली बिरयानी बेचेंगे। माल तेरा होगा और पैसे मेरे होंगे। तू भी करोड़पति बन जाएगा और मैं भी। बस बदले में तुम अपनी बिरयानी का राज हमारे साथ बांटोगे। बोलो, मंजूर है?
अब वो फिर मेरा क्या होगा प्रधान जी? मैंने इतने साल आपके साथ काम किया है, आपका नमक खाया है। मुझे करोड़पति नहीं सही तो कम से कम अब 1000पति ही बना दीजिए। हैं? जब दो बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलता रोशन। वैसे भी अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। ये बात सुनकर रोशन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि रोशन प्रधान के हर काम में हाथ दिया था। बीरबल, मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूँ। ये प्रधान ही तुम्हारे तालाब में मछली मारने का केमिकल डलवाया करते थे, ताकि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हो? ये क्या बक रहा है रोशन? ये तो कुछ भी बोल रहा है बीरबल। नहीं बीरबल, मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रधान के कहने पर तुम्हारे खेत में केमिकल डाला करता था। रोशन ने गुस्से में आकर सब बातें बता दिया, और ये बात बीरबल को सारी बात समझ में आ गई। प्रधान जी, आप बड़े हैं इसलिए चुप हूँ, पर आपने मेरा इतना नुकसान कराया। आपको ये सब के कारण पुलिस के हवाले भी करा सकता हूँ, पर आपको मैं माफ कर रहा हूँ। आगे से मेरे और मेरे काम के बीच कभी मत आना। उसके बाद बीरबल शांति से अपना मछली बिरयानी गांव में बेचने लगता है। आज की मछली बिरयानी गांव छोड़ो शहर में भी फेमस हो। कहानी है गादियाचक गांव की। एक ऐसा गांव जहां खेतों की हरियाली के बीच हर सुबह किसान खेतों में पसीना बहाने निकल पड़ते थे। इसी खेतीबाड़ी से गांव के लोग अपना घर परिवार चलाते थे। उसी गांव में पवन नाम का एक आदमी था जो चिकन फ्राई का ठेला लगाता था। उसके ठेले से उठती खुशबू ऐसी होती कि मजदूर अपने काम से हाथ रोक लेते और थकान भूलकर पवन के ठेले की ओर खींचे चले आते। एक दिन की बात है, पवन ने उस दिन चिकन को बड़े प्यार से मैरिनेट करके रखा था। सुबह सुबह ही ठेला सजा, कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ी और मसालों की खुशबू हवा में फैलने लगी। जैसे ही कोई आता, पवन मुस्कुराकर गर्मा गर्म कुरकुरा चिकन फ्राई परोस देता। तभी खेत से काम करके पसीने में डूबे 2 आदमी उसके ठेले पर आकर रुके। एक महेंद्र और दूसरा सुरेंद्र। दोनों कहते, अरे भाई पवन, आज खेत में काम करके बहुत हालत खराब हो गई है। भूख भी बहुत तेज लगी है। जल्दी से 2 प्लेट चिकन फ्राई लगा, और हाँ, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा कड़क करना और खूब तीखा बनाना। अरे हाँ भाई पवन, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मेरा वाला थोड़ा नरम रखना और तीखा बिल्कुल नहीं करना। अरे भाई, कोई कड़क बोले, कोई तीखा, कोई नरम। अब बताओ किसका क्या बनाऊं? तुम लोग रुको, मैं अपने अंदाज में बनाता हूँ। जैसा बनेगा वही सबसे ठीक रहेगा। पवन फटाफट दोनों के लिए गरम गरम चिकन फ्राई बनाने लग गया। लेकिन उसके ठेले पर एक ही बड़ी परेशानी थी। कोई कड़क बोलता, कोई नरम, कोई ज्यादा तीखा तो कोई बिल्कुल कम। इतनी अलग अलग फरमाइशों में पवन अक्सर उलझ जाता था। किसका क्या याद रखे और किसका क्या भूल जाए। यही बात उसके ठेले पर रोज की सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी थी। एक सुबह पवन कुछ ज्यादा ही जल्दी जाग गया। थोड़ा योग किया, हल्की कसरत की और फिर गांव की गलियों में टहलने निकल गया। टहल कर लौटते ही नहा धोकर वो सीधे बाजार की ओर चल पड़ा, रघु काका के पास चिकन लेने। जैसे ही पवन वहां पहुंचा, रघु काका ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा पवन, आज चिकन के दाम बढ़ गए हैं। जो कल तक 200 रुपए किलो था, वही आज 250 रुपए किलो हो चुका है। लेना हो तो ले लो, वरना कोई बात नहीं। अरे काका, एक ही बार में इतना महंगा कर दोगे तो ग्राहक भड़क जाएंगे। थोड़ा सा कम कर दो ना, नहीं तो हमारा भी धंधा बैठ जाएगा। अरे बेटा पवन, मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। मंडी से ही मुझे इतने रुपए किलो में मिल रहा है। अब अगर 10 रुपए भी ना कमाऊं तो घर कैसे चलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पवन ना चाहते हुए भी रघु काका से रोज के मुकाबले थोड़ा कम चिकन खरीदता है। चुपचाप घर लौटकर वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है, दाम बढ़ने की परेशानी और दिल की चिंता भी। अरे प्रिया, आज रघु काका ने चिकन के दाम पूरे 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। ऊपर से ग्राहक पहले ही कोई ज्यादा तीखा चाहता है, कोई कड़क, कोई नरम, हर किसी की अलग अलग डिमांड है। अब अगर आज दाम बढ़ाया तो लोग भड़क जाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मन बहुत परेशान हो रहा है। अजी छोड़िए ना, अब क्या कर सकते हैं। जब ऊपर वाले की मर्जी से दाम बढ़ ही गए हैं तो आप भी दाम बढ़ा दीजिए। बाकी आगे क्या होगा ग्राहक जाने। पत्नी की बात सुनकर पवन को सही लगने लगता है। वो मन ही मन तय कर लेता है, जो चिकन फ्राई में अब तक 50 रुपए में देता था, आज से वही 70 रुपए की प्लेट होगी। खाना होगा तो गांव वाले खाएंगे ही। इतना सोचते ही वो फटाफट काम में लग जाता है। पहले चिकन को अच्छे से धोकर साफ करता है, फिर उसमें दही, खास मसाले, चिकन फ्राई मसाला और अपना गुप्त मसाला मिलाता है, जो उसके घर में पीढ़ियों से चला आ रहा था। सब मसालों को अच्छे से मिलाकर चिकन को मैरिनेट होने रख देता है। साइड में बेसन का घोल तैयार करता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो पवन ठेला सजाकर निकल पड़ता है और उस दिन पहली बार नया बोर्ड टांग देता है, चिकन फ्राई 1 प्लेट 70 रुपए। थोड़ी ही देर में 2 ग्राहक आते हैं, बोर्ड देखते हैं और कहने लगते हैं,
अरे यार पवन, कल तो हमने तुमसे चिकन फ्राई कड़क और थोड़ा तीखा करके मांगा था, वो तो तुमने ठीक से दिया नहीं। ऊपर से आज फोकट में दाम 20 रुपए बढ़ा दिए। अरे यार पवन, कल तो हमने तुमसे चिकन फ्राई कड़क और थोड़ा तीखा करके मांगा था, वो तो तुमने ठीक से दिया नहीं। ऊपर से आज फोकट में दाम 20 रुपए बढ़ा दिए। तभी पवन थोड़े दबे हुए लेकिन सख्त लहजे में कहता है, अरे भाई सुदामा, दाम मैंने नहीं रघु काका ने बढ़ाया है। जब मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं सस्ता कैसे दूं? और रही बात कड़क तीखे की, डिमांड इतनी होती है कि भूल हो जाती है। आज तुम्हें एकदम कड़क और पूरा तीखा खिलाऊंगा। अरे नहीं नहीं भाई, आज रहने दो, इतना महंगा चिकन फ्राई हमसे नहीं खाया जाएगा। आगे चौराहे पर अब भी 50 रुपए की प्लेट मिल रही है। मानते हैं वो कड़क तीखा नहीं बनाता तुम्हारी तरह, लेकिन कम से कम उसी दाम में पेट तो भर जाता है। इतना कहकर दोनों ग्राहक आगे दूसरी तरफ चले जाते हैं। पूरा दिन पवन चुपचाप अपने ठेले के साइड में ही बैठा रहता है। इक्का दुक्का ग्राहक आते हैं, बाकी समय बस सन्नाटा पसरा रहता है। सिर झुकाए वो मन ही मन सोचता रहता है, आज तो कुछ भी नहीं बिका। अगर यही हाल रहा तो आगे क्या करूं? तभी उसी वक्त एक अजनबी उसके ठेले पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट चिकन फ्राई लगा दो, आज बहुत भूख लगी है। जी जी भैया, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट बताइए, कड़क बनाऊं या नरम, तीखा कितना रखें? तभी वो अजनबी मुस्कुरा कर कहता है, भैया बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ भैया बोलिए ना, मुझे कड़क चाहिए हो या तीखा, जैसा भी बनाना हो, ठेला तुम्हारा है, सामान भी तुम्हारा। अगर बुरा ना मानो तो मुझे अपने हिसाब से खुद ही फ्राई करने दो, पैसे पूरे दूंगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तभी पवन बोला, भैया बना लीजिए अपने हिसाब से, मैं साइड में हट जाता हूँ। पवन ठेले के साइड में खड़ा हो जाता है। वो अजनबी अपने हाथ से चिकन को एकदम कड़क फ्राई करता है, ऊपर से खूब तीखा बनाता है। प्लेट लेकर वहीं खड़ा खड़ा खाने लगता है। खाना खत्म करके वो पूरे 100 रुपए देता है और जाते जाते बोलता है, अरे भैया, आपके ठेले पर ग्राहक इसलिए नहीं टिकते क्योंकि हर किसी की पसंद अलग है। मेरा एक सुझाव है, कल से एक नया नियम लगा दीजिए, जिसे खाना हो वो खुद अपने हाथ से चिकन फ्राई करे और जैसा चाहे वैसा बनाकर खाए। ठेला आपका, सामान आपका, सेल्फ सर्विस वाला ठेला। अजनबी की बात पवन के दिल में बैठ जाती है। इतना कहकर वो चला जाता है। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। पवन ठेला समेटता है और थका हुआ अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर खाना पीना करता है और चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह गांव में सवेरा होता है। लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी पवन अपनी पत्नी से कहता है, अरे प्रिया, कल तो ठेला बिल्कुल भी नहीं चला। तुमने कहा था दाम बढ़ा दो तो मैंने बढ़ा दिए। अजी चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ऐसे ही हमारा ठेला ठंडा नहीं पड़ेगा। आखिर ये सालों पुराना चिकन फ्राई का बिजनेस है। आप बस हिम्मत रखिए और ठेले के लिए कुछ नया सोचिए जो ग्राहकों को खूब पसंद आए। दोनों कुछ नया सोचने में लग जाते हैं। तभी पवन को अचानक उस अजनबी की बात याद आ जाती है। वो बिना देर किए अपनी पत्नी से कहकर उसी अजनबी को ढूंढने निकल पड़ता है। गांव की गलियों में दर दर भटकता हुआ हर ठेले को देखता है। तभी उसे वही अजनबी एक मटन करी के ठेले के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। पवन तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, मैं आपको कब से पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ चले गए थे? अरे बोलो ना भाई, क्या काम है? मैं तो यहीं हूँ, इसी गांव में 2 दिन रुका हूँ। इस गांव का नहीं हूँ, अच्छे खाने के चक्कर में चला आया था, दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ बस। वो सब ठीक है भाई, लेकिन एक बात बताओ, कल जो आइडिया तुमने दिया था वो कहीं पहले देखा हुआ था या बस ऐसे ही दिमाग में आया था? अच्छा, वो सेल्फ सर्विस वाला आइडिया? अरे भाई, वो आइडिया वाकई बहुत बढ़िया है। मैंने शहर में देखा है, 3-4 कढ़ाई रख देते हैं और लोग अपने मन से खुद बनाकर खाते हैं। सेल्फ सर्विस में वो ठेले खूब चलते हैं। तुम भी एक बार अपने ठेले पर ट्राई करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई कि कल से अपने ठेले पे सेल्फ सर्विस शुरू कर दूँ। अगर लोगों को पसंद आ गया तो शायद ठेला फिर से चल पड़े। दोनों आपस में बात करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले ही दिन से पवन पूरी तैयारी में लग जाता है। 4 चूल्हे और 4 कढ़ाइयों की पक्की व्यवस्था करता है। अब वो ठेला पुरानी जगह पर नहीं बल्कि उससे भी बड़ी और खुली जगह पर लगाता है। ठेले पर ढेर सारा पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन सजा रहता है। लोग आते हैं, कढ़ाइयाँ देखते हैं और हैरानी से पूछते हैं, अरे भाई पवन, ये क्या कर दिया? 4-4 कढ़ाई लगा दी। इतने सारे गैस और कढ़ाई क्यों रख ली? एक साथ कितने ही ग्राहक आ जाएंगे तुम्हारे ठेले पर? अरे भाइयों, पहले जरा बोर्ड पढ़ लीजिए। ठेले पर साफ लिखा है सेल्फ सर्विस वाला ठेला। आप लोगों को कभी तीखा चाहिए, कभी नरम, कभी कड़क, हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। इसलिए जिसे जैसा चाहिए वो खुद अपने हाथ से बनाकर खा सकता है, और जिसे खुद नहीं बनाना उसके लिए मैं यही हूँ, मैं खुद बनाकर दे दिया करूँगा। अरे वाह भाई, ये तो तूने बहुत बढ़िया सोचा है। चलो, मुझे आधा किलो मैरिनेट किया हुआ चिकन दे दो, मैं खुद ही अपने हाथ से फ्राई कर लूँगा। पवन ग्राहक को मैरिनेट किया हुआ चिकन थमा देता है। ग्राहक कढ़ाई संभालता है और अपने स्वाद के हिसाब से चिकन फ्राई करने लगता है। उसे ऐसा करते देख धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर खींचे चले आते हैं। कोई खुद कड़क बनाता है, कोई ज़्यादा तीखा तो कोई हल्का और नरम। जो लोग खुद हाथ नहीं लगाना चाहते उनके लिए पवन खुद खड़ा होकर चिकन फ्राई करके परोस देता है। देखते ही देखते ठेले पर फिर से रौनक लौट आती है। भीड़ बढ़ती जाती है, कढ़ाइयाँ लगातार चलती रहती है।
एक ही दिन में पवन 2000 रुपए का धंधा कर लेता है। शाम ढलते ही वो ठेला समेटता है और चेहरे पर सुकून और खुशी लिए घर की ओर बढ़ जाता है। उसके घर में फिर से खुशियां लौट चुकी थी। यहीं पर चिकन फ्राई वाले पवन की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में जिन जिन लोगों ने कमेंट में अपने नाम दिए थे उन्हीं नामों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं